Assalamu alaikum students, I am Itisham Said and today we are going to start our new exercise of class 9th which is 6.3. In this exercise you will learn about trigonometric functions. So let's start our video. This is your question number 1, complete the following table. इस टेबल के अंदर आपको दिया गया है ये वैल्यूज़। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये डिफरेंट एंगल दिए गए हैं 0, 30, 45, 60 और 90 तक एंगल तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद होनी चाहिए टेबल, ठीक है। अगर आपको याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप कैलकुलेटर का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन ये टेबल अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है आपको। अब पहले आपके पास क्या वैल्यू दी है 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जब भी आपके पास साइन 0 होगा, ठीक है, उसका आपको याद करना है कि 0 वैल्यू है। ये टेबल आपने याद करना है ज़ुबानी विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। साइन 0 0 होगा, ठीक है। साइन 30 यानी कि साइन और ये 30 एंगल क्या होगा आपके पास 1/2, ठीक है, 1/2 आ गया। ये एक पहली लाइन आपने अगर याद कर ली तो बाकी दो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। 0 1/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, ठीक है, यानी कि साइन 45 होता है 1/√2। साइन 60 क्या होगा फिर आपके लिए √3/2, ठीक है। साइन 90 आपके लिए क्या हो जाएगा फिर 1, ठीक है। यहाँ तक आपका एक लाइन होगी, साइन के सारे एंगल 90 तक आपका हो गया क्लियर। अब कॉस के लिए क्या करना है आपने, कॉस कैसे याद होगा आपको। कॉस के लिए आपने इस जो लाइन, ये जो लाइन लिखी है आपने साइन के लिए, उसको आपने उल्टा करके लिख देना है, यानी कि 1 पहले आ जाएगा यहाँ पे, अब √3/2 पे सेकेंड, फिर 1/√2, 1/2 एंड 0। ये आपका कॉस हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड वन इज़ टेन। टेन का आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, साथ साथ हम फार्मूला भी याद करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको इसके सारे फार्मूले भी पता होने चाहिए, इनके इन्वर्स, इसके जो अल्टरनेट होते हैं वो भी सारा कुछ याद होगा, तब ये आपके लिए आसान होगा काम। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है अगर आपको समझ आ गई तो। टेन 30 क्या होता है साइन ओवर कॉस, ये आपको फार्मूला लिख के दिखाया मैंने आपको, ठीक है। ये पहला फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन, साइन की वैल्यू क्या है 0 और कॉस की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे हम पुट करेंगे 0 और क्या है कॉस की वैल्यू 1, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0/1 क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ बारी बारी इसमें पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। जैसे मुझे पता है इसका आंसर, आपने बस क्या वैल्यू पुट करनी है तो सॉल्व करें। अगर कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। tan 30 क्या होगा, tan 30 अगर चलिए यहाँ पे करते हैं, साइन की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन की वैल्यू है 1/2, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या है आपके पास √3/2, डिवाइड की दरमियान में आ गया, वैल्यू आ गई है। डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। 2/√3 ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास 1/√3, ठीक है। ये 1/√3 आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। सेम इसी तरीके से आपने ये भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा √3 और 1/0। बस ये चीज़ आपने याद करनी है कि साइन की वैल्यू आपके पास क्या है 1, ठीक है। इसी फार्मूले वैल्यू पुट करो मैं, साइन की वैल्यू क्या आपके पास 1, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या आपके पास 0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, यानी कि मैथ एरर अगर कैलकुलेटर पे करोगे आप तो आपके पास आएगा मैथ एरर, तो आपको पता होना चाहिए मैथ एरर का मतलब क्या, इन्फिनिटी आ रही है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद एक और चीज़ भी है, आपको इसके अल्टरनेटिव पता होना चाहिए कि अगर कभी 90 की जगह पे आ जाए π/2, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि π/2 का मतलब क्या 90, ठीक है। 60 का मतलब क्या होता है π/3, ठीक है। 45 का मतलब क्या होता है π/4, ठीक है। 30 का मतलब होता है π/6, π/5 नहीं होता, π/6 होता है, π/2, π/3, π/4, π/6, ठीक है। अच्छा जी, अब 180 निकालना है आपने। 180 वैसे अगर आप कैलकुलेटर में निकालना चाहो तो कैलकुलेटर में बहुत इजीली निकल सकता है, लेकिन आप अगर आपने इस तरीके से सीखना है तो ये भी सिखा देता हूँ आपको कि
ये अगर आपके पास है जी एक ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के अंदर पहले होता है 0, ठीक है, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 270, यहाँ पे फिर दोबारा पूरा चक्कर कटा तो 360 आ जाएगा, ठीक है। पहले हम किसकी निकालेंगे, 180 की, ठीक है। ज़ीरो के सामने क्या आ रहा है आपके पास, ज़ीरो के सामने क्या आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो ज़ीरो की वैल्यू होगी ना आपके पास, जो ज़ीरो की वैल्यू होगी, ज़ीरो की क्या वैल्यू है, ज़ीरो के एंगल, यानी कि ज़ीरो का मतलब यहाँ पे क्या है, एंगल की बात हो रही है। ज़ीरो एंगल पे कौन कौन सी वैल्यू हो रही है, साइन की क्या है वैल्यू, कॉस की क्या है, टेन की क्या है, वो वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका क्या ऑपोजिट, टोटली ऑपोजिट है। टोटली ऑपोजिट का मतलब क्या है, सिर्फ आपने साइन चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर साइन ज़ीरो की वैल्यू है प्लस है तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सिर्फ साइन चेंज करना है हमने ज़ीरो को, तो ज़ीरो का ऑपोजिट क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, क्योंकि इसका प्लस और नेगेटिव से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके बाद 1 है तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा आपके पास, -1, ठीक है। cos 180 अगर कैलकुलेटर पर निकाल के देखना चाहते हैं आप, यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा cos 180 -1 ही आ रहा है आपके पास, ठीक है। उसके बाद टेन के साथ भी यही होगा, टेन अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे भी आपके पास ज़ीरो लगेगा, साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस वैसे आएगा लेकिन माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 270। 270 आपके पास क्या है, ये 270 है। अब 90, यानी कि 270 के ऑपोजिट क्या है, 90। 270 का ऑपोजिट देखना आपने, ऑपोजिट क्या है आपके पास, 90 है। तो 90 की वैल्यू जो भी होगी, जो भी 90 की वैल्यू है आपने उसके साइन चेंज करके लिख देना है। ये 90 की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। 90 की वैल्यू क्या आपके पास 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ज़ीरो है तो ज़ीरो को साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी जब भी होगा तब हमें उसका साइन नेगेटिव इन्फिनिटी लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपके पास रह गया 360। 360 अगर देखा जाए, ये जो आपको ग्राफ दिखाया मैंने, 360 आपके पास यहाँ पे है, 0 और 360 दोनों सेम है। 0 की वैल्यू और 360 वैल्यू दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं ना, यहीं पे आ रहे हैं, लाई कर रहे हैं। यानी कि जो 0 की वैल्यू होगी, यानी जो 0 की वैल्यू है हमारे पास, वही 360 की वैल्यू है। 0 की वैल्यू जो भी है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, 0 1 0। बस ये आपका क्या हो गया पूरा टेबल। आई होप सो कि आपको टेबल समझ आ गई होगी। और साथ साथ हम इसके अल्टरनेट्स भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसके अल्टरनेट्स, ठीक है। एक फार्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, tan = sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होगा, अगर cos है, cos थीटा है आपके पास, तो उसका उलट क्या होगा, उलट मतलब अल्टरनेट, यहाँ पे आता है सीकेंट थीटा, ठीक है। cos का उलट क्या होता है, सीकेंट। साइन है अगर आपके पास, तो साइन का उलट क्या होगा, साइन का उलट क्या होगा आपके पास, कोसीकेंट थीटा, ठीक है। इसके बाद tan आ गया, tan का भी उलट होता है, tan का उलट होता है, उलट मतलब अल्टरनेट, cot थीटा। ये आपके कुछ फार्मूले हैं जो आपने याद करने हैं, और इस एक्सरसाइज में आई थिंक तो सिर्फ यही फार्मूले यूज़ होंगे। और अगर आपको ये अच्छे से याद हो गए, अल्टरनेट्स के याद हो गए, और टेबल अगर समझ आ गया आपको, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी है। अच्छा जी, अब आपके पास है ये क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। sin 60, ठीक है, sin 60 माइनस cos 30। बस अगर आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से करना है तो कैलकुलेटर की मदद से कर लें, ठीक है। पॉइंट में वैल्यू नहीं पुट करनी बस आपने। अगर कैलकुलेटर आपके पास अच्छे वाला है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो उसके अंदर जो वैल्यू आएगी आपके पास, जैसे ये इस तरह की वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। जैसे sin 30 की बात करूँ मैं अभी आपको कराऊंगा सारे सवाल टेबल की मदद से, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से भी हो सकते हैं ये। sin 30 की 60 की आपके पास, अच्छा जी, साइन 60 की आपके पास, साइन और ये 60, ठीक है। √3/2 आ रहा है आपके पास, तो यहाँ से हम वैल्यू देख कर पुट कर देंगे इसके अंदर, √3/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। sin 60 की वैल्यू जो भी आपको यहाँ नज़र आ रही है, वो वैल्यू आपने यहाँ से टेबल से देखनी है, और टेबल आपने अपने पास नोट करना है लाजमी, और अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें और याद कर लें, क्योंकि इस तरह के MCQs भी लाजमी आते हैं। सवाल अगर आ गए तो आपने इसको यहीं से देख के सॉल्व करना है। तो cos 30 के आपके पास cos ये है, 30 ये है, ठीक है। cos 30 उसके सामने, इसके सामने जो ब्लॉक होगा ना,
उसके सामने जो बॉक्स है उसके अंदर जो वैल्यू इसकी लिखी हुई है स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। ये तो क्या, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस वैल्यू कैंसिल होगी तो आंसर आ गया आपके पास 0। बस इतना से इसका आंसर था। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता, नहीं आती, तो आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब आपके पास क्या दिया गया है इसके अंदर, सीकेंड 45, सीकेंड का, अभी मैंने आपको सीकेंड का फार्म वो टेबल बना के दिखाया ही नहीं है, टेबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी सीकेंड की, तो आप कैसे निकालेंगे। आपको जो मैंने ये फार्मूले लिखवाए हैं ना, ये वाले फार्मूले, ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से आपने निकालनी है वैल्यू, ठीक है। कॉज है, अगर इन दोनों की जगह भी चेंज हो सकती है, ठीक है, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको रफ वर्क के अंदर, यहाँ पे आपके पास है जी सीकेंड 45, ठीक है, तो सीकेंड का अल्टरनेट क्या होगा, कॉज, ठीक है, कॉज 45, एंगल भी वही आएगा, फिर जो सीकेंड का एंगल है एंगल भी वही आएगा, सीकेंड का है 45 तो कॉज भी आ जाएगा आपके पास 1/45। तो अब कॉस की वैल्यू तो आपको पता है ना, कॉस का एंगल तो 45 पता है आपको, क्या है वैल्यू, कॉस 45, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1/√2। तब बस वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर हम, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू थी 1/√2, तो डिवाइड के अंदर इसलिए 1/1/√2 आएगा, डबल डिवाइड आ गया, नीचे वाली वैल्यू सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आएगी √2, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे आप, ठीक है। सिमिलरली हम इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कोसेकेंड है, कोसेकेंड 45, कोसेकेंड किसका अल्टरनेट था 1/sin 45 का, ठीक है। अब इसकी वैल्यू sin 45 की वैल्यू तो पता है आपको, sin 45 की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन ये है, 45 ये है, ठीक है, और आपकी वैल्यू इसके पास क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। बस आपने ये वाली वैल्यू यहाँ से देख के पुट कर देनी है। पुट करते हैं जी, 1/√2, दोबारा से डबल डिवाइड आ गया, नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी, √2 बचेगा, कोसेकेंड 45 की वैल्यू भी यही आ गई है हमारे पास, ठीक है। बस अब ये वाली वैल्यू तो पता लग गई हमें, वैल्यू पुट करते हैं। सीकेंड 45 क्या था मेरे पास, सीकेंड 45 √2 आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2 माइनस साइन 30 की वैल्यू, टेबल से देखेंगे हम, साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही है, साइन, और ये 30 आ रही है हमारे पास वैल्यू 1/2, वैल्यू मैंने यहाँ से देख के पुट कर दी, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद है जी हमारे पास cos 60, cos ये है और 60 ये है, cos 60 वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 1/2, ठीक है। दोनों की वैल्यू आपने जब इस सवाल वीडियो देखनी है तो साथ आपने टेबल बना लेना है, ताकि आपको आसानी हो उसको देखते हुए, देख के करने में आसानी हो जाए। √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 1/4 आ गया, 2 √2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 2 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ रहा है 4, इसके नीचे 1 है 4, तो 4 आ रहा है एलसीएम, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 माइनस 1, ये आएगा आपके पास 7/4, ये इसका आंसर आ गया है हमारे पास, ठीक है। बहुत आसान है सवाल, बस आपको इसकी वैल्यू पुट करना आना चाहिए, और जो मैंने ये प्रोसीजर किया है रफ वर्क में किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये सारे तरीके आने चाहिए, सारे फार्मूले आने चाहिए, नहीं आएंगे तो आपके लिए वो एक्सरसाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, अब आपके पास है ये क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है π/3 की फॉर्म में दिया गया, यानी कि एंगल जो है वो आपके पास π/3, π/6, π/3, π/3 में दिया गया, ठीक है। यहाँ पे π/6 था आ रहा था, तो हमने यहाँ पे π/6 कर दिया। अच्छा जी, तो अब वैल्यू बस देखनी है, इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड आपको मैं कराऊंगा अभी। पहले इस मेथड से करते हैं कि tan की वैल्यू, अभी मैंने आपको जो सिखाया था π/3, ठीक है, ऊपर π/2, π/3, π/4, π/6 लिखवाया था मैंने आपको, उससे देखना है हमने, ठीक है। π/2 का मतलब क्या है, जब भी आपके पास कोई वैल्यू आएगी इसका मतलब क्या है कि ये 90 की बात हो रही है, ठीक है। जब π/3 आएगा इसका मतलब क्या है 60 की बात हो रही है, π/4 आएगा तब इसका मतलब है 45 की बात हो रही है, 45 एंगल की बात हो रही है, π/6 जब भी आएगा इसका मतलब है 30 की बात हो रही है। बस इतनी सी बात अगर आपको पता लग गया है तो सवाल आपके लिए बहुत आसान है। π/3
ठीक है। अब पाई बाय 3 कहाँ पे है, अब यहाँ पे मेरे पास पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 का मतलब क्या है 60, ठीक है। यानी कि आपने किसकी बात करनी है, tan 60 की बात करनी है। tan 60 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, √3। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, tan पाई बाय 3 की वैल्यू क्या है √3, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी माइनस tan पाई बाय 6, पाई बाय 6 क्या था, पाई बाय 6 ये है, तो tan पाई बाय 6 आपके पास क्या है 1/√3, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 आ गया। बस वैल्यू पुट करनी है आपने टेबल से देखकर। अगर आपको टेबल याद हो गया अच्छी तरीके से तो वेल एंड गुड, बस वैल्यू पुट करें फिर, और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पे आ गया 1 प्लस tan पाई बाय 3 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे क्या लिखी हुई है, √3 देख के बस वैल्यू पुट करें। tan पाई बाय 6 की वैल्यू क्या है 1/√3, ठीक है। √3 और √3 क्या है, दोनों में मल्टीप्लाई का निशान है, तो क्रॉस में कैंसिलेशन हो सकती है, तो कैंसिलेशन हो गई, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, एलसीएम आएगा ऊपर। कैसे एलसीएम आएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा √3, ठीक है। √3 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे उस तरीके से एलसीएम लेना बस आपने। √3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -1, नीचे क्या है 1 प्लस कुछ भी नहीं बचा, यानी कि यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं हम इसका। अच्छा जी, तो ये आपके पास था √3 का स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हमने कैंसिल कर दिया। ये क्या आएगा आपके पास 3 - 1/√3, ठीक है। √3/2 आ रहा है आपके पास, ठीक है, डबल डिवाइड आ गया। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू को देखेंगे। 3 - 1 क्या था 2 आता है, नीचे आ जाएगा √3, नीचे आ जाएगा +2, डबल डिवाइड है, सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी, नीचे वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, तो नीचे आ गई वैल्यू ये आपके पास क्या है इसका आंसर, ठीक है। बस ये इसका आंसर आ गया। आगे आपके लिए कोई मसले की बात नहीं है। अब मैं आपको इसका कराऊंगा इसका सेकंड मेथड, जो कि सेम इसी तरीके से कंप्लीट नहीं कराऊंगा, बस आपको मैं ये कन्वर्जन इसके सिखा दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आपके पास है जी ये क्वेश्चन, ठीक है, दोबारा करा रहा हूँ इसको, सेकंड मेथड से करवा रहा हूँ। तो अब आपने इसको कन्वर्ट करना है। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं हो रहा, पाई बाय 3 समझ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे आप, इसके लिए एक छोटी सी कन्वर्जन है कि पाई बाय 3 लिखा हुआ है, इसको आप एंगल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि यानी कि आपके पास 30 डिग्री जैसे भी आपके पास ये एंगल है, ये वाले जो एंगल हैं ये वाले, ठीक है, उस तरह की फॉर्म में कोई वैल्यू आ जाए आपके पास, ठीक है। तो अब इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है हमारे पास, पाई बाय 3 का मतलब क्या है कि पाई की वैल्यू होती है 180। हमेशा याद रखना है पाई का मतलब होता है 180, ठीक है, पाई का मतलब होता है 180, नीचे आ जाएगा 3। ये पाई वो वाला पाई नहीं है कि पाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 3.14 वाला पाई नहीं है ये, ठीक है, वो वाली वैल्यू नहीं पुट करनी है आपने। पाई का मतलब होता है कि 180 मतलब ये वाला एंगल की बात करें, ये पाई की वैल्यू 3.14, ये हम एंगल की बात करें, पाई का एंगल कितना होता है 180 होता है, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनेगा 180 का वो होता है 180, उसको बोलते हैं पाई, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 180 पुट कर दी, इसको डिवाइड करेंगे हम, 3 6 18 होता है, तो यहाँ पे 0 की 0, पाई बाय 3 जो है उसकी जगह पे आ जाएगा 60, तो आप इसकी जगह पे वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 60 की। अब पाई बाय 6 की वैल्यू भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, पाई बाय 6 आ गया, तो पाई की जगह पे दोबारा से 180, नीचे आ जाएगा 6 6 1 6 6 3 18, साथ आ जाएगा 0, तो पाई बाय 6 जो है वो उसकी जगह पे लिख सकते हैं आप 30। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि बस एक स्टेप ऐड हो गया आपका, और तो 10 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 60, यहाँ पे आ जाएगा 10 30, नीचे आ गया 10 60 10 30। बस ये सवाल आपका कंप्लीट बन गया, जो अभी आपको दिखाता हूँ कि इसके आगे जी सारा काम ये वाला है, यानी कि tan पाई बाय 3 की वैल्यू ये थी ना, यानी कि tan 60 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये आ गई। इसके बाद ये स्टेप है सारा का सारे ये स्टेप है, दोबारा यही आपके पास आंसर आएगा इसका, ठीक है। और जो भी ये वैल्यू आपके पास दी गई है, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपका एक स्टेप ऐड हो जाएगा और। अच्छा जी, नेक्स्ट दोबारा आपके पास आ गया cos स्क्वायर पाई बाय 3।
कॉस स्केयर है, ठीक है, स्केयर की आपको टेंशन नहीं लेनी, पहले आपने कॉस पाई बाय 3 को सॉल्व करना है। अच्छा जी, कॉस पाई बाय 3 दोबारा देखते हैं। कॉस है हमारे पास, पाई बाय 3 क्या था मेरे पास, वह पाई बाय 3 हमारे पास होता है 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से दोबारा देखते हैं। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू हमारे पास 1/2 का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर भी आ जाएगा। साइन पाई बाय 3 है, ठीक है। साइन पाई बाय 3 क्या होता है, साइन और ये पाई बाय 3 हमारे पास ये है, मतलब 60 का मतलब है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करें जैसे हमने कैलकुलेटर पे करना है, वैल्यू को स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 भी तो है ना, 2 का स्क्वायर लेंगे हम, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, एलसीएम लिया 4। जब डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो, ऊपर वाली वैल्यू यानी कि न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज होती हैं उसको सेम टू सेम पुट करते हैं। 1 - 3 कितना होता है, -2/4, 2 1 2, 2 2 4, -1/2 आपके पास इसका आंसर आ गया। बस सिंपल इज़ दैट, इतना छोटा सा इसका आंसर है। टेबल आता है, कैलकुलेटर का यूज़ करना आता है तो बस आपके लिए बहुत ईजी है। पॉइंट में वैल्यू नहीं पुट करनी, पॉइंट में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके लिए मसला होगा। अच्छा जी, साइन पाई बाय 2 आ गया आपके पास। अब साइन पाई बाय 2 की वैल्यू दोबारा से देख लेते हैं। आपको मैंने 2 मेथड करवाए हैं, तो दोनों में से आप जो मर्ज़ी यूज़ करें इसका आंसर सेम ही आएगा। साइन पाई बाय 2 है, साइन पाई बाय 2 का मतलब क्या है, पाई बाय 2 ये है 90, साइन मतलब 90 है, साइन 90 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे 1, ठीक है। कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 आ गया, दोबारा से देख लेते हैं। कॉस पाई बाय 3 ये आ रही वैल्यू आपके पास 1/2 पुट कर देंगे तो, ठीक है, माइनस कॉस 1/2, कॉस 1/2 आपके पास क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं दोबारा। कॉस 1/2 का मतलब क्या है 90, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है 0, ठीक है। साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3, साइन और ये पाई बाय 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास स्क्वायर रूट 3/2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 0 को स्क्वायर रूट 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, आंसर आ गया आपके पास 1/2 बस। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जी थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास π/6, फिर से वही चीज़ आ गई है बस, लेकिन आपके पास अब थीटा की वैल्यू फिक्स है। और वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आपने इक्वल प्रूव करना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास π/6, ठीक है, π/6 है, तो इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि tan π/3 की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। tan π/3 की वैल्यू क्या है, tan ये tan है और ये π/3 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास स्क्वायर रूट 3, तो आंसर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 3। बस टेबल की हेल्प से हमने इतने सी वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड जो है इसकी 2 tan थीटा की जगह पे क्या आएगा, tan थीटा है, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास π/6, ठीक है, 1 - tan स्क्वायर π/6, ठीक है। तो अच्छा जी, tan π/6 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पर कैसे पता होगी आपने देखना है जी। यहाँ से tan π/6 की वैल्यू, tan π/6 की वैल्यू क्या आ रही है आपको 1/√3, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं अभी हम, फिर यहाँ से 2 1/√3 ओवर 1 - tan π/6 की वैल्यू यहाँ पे भी यही होगी 1/√3, साथ आ जाएगा स्क्वेयर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर 2 ओवर √3, ठीक है, ओवर 1, यहाँ पे क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, 2 ओवर √3, नीचे आएगा आपके पास एलसीएम लेंगे 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 - 1/3, ठीक हो गया। आपके पास क्या आएगा जी अब
2, ये यहाँ पे करते हैं ज़रा थोड़ा सा ऊपर ताकि कोई इशू ना हो। ये आ रहा था आपके पास 2/√3 ओवर 2/3, ठीक है। अब यह दरम्यान में क्या है, डिवाइड जब ख़त्म होगा मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो वो किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, यानी कि 3 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया, 3/√2 3 आ गया। अब अच्छा, ये एक रूल है ये वाला कि जब भी आपके पास 3 हो, ठीक है, और अंदर √3 हो, नीचे √3 हो, स्क्वायर रूट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, और लेकिन अंदर वाली वैल्यू जो है वो सेम हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी हो, ठीक है, तो स्क्वायर रूट शिफ्ट हो जाता है, नीचे हो तो ऊपर चले जाएगा, ऊपर हो तो नीचे आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका √3, यही आपको आंसर चाहिए था। ये आंसर √3 आ रहा है यहाँ पे, इसका आंसर √3 यहाँ पे आ रहा है। ये आपका कंप्लीट हो गई है। अब हमने सिर्फ उसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसकी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।